हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक दैट इज किंगडम फंजाई। सो लेट्स बिगिन। इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। In this particular video, we are going to talk about kingdom fungi के बारे में। So let's start with this kingdom because इस kingdom में भी हम बाकी kingdoms की तरह ही क्या करेंगे, हर तरह का classification का basis देखेंगे। ठीक है, kingdom fungi। All right. So हमने जैसे बात की थी कि kingdom fungi में आपको सबसे basic जो examples मैं आपको समझा सकती हूँ वो होते हैं मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। अगर आपको याद हो, जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेड के ऊपर जो खराब होने के बाद लग जाते हैं, उनको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं बेसिकली। और मशरूम जो खाते हैं हम, तो देयर आर एक्चुअली मल्टीपल वैरायटीज ऑफ मशरूम्स टू, एज वेल एज ब्रेड मोल्ड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये जो किंगडम है ये बहुत डाइवर्स है। आप खुद देखिए कि ब्रेड मोल्ड कितने छोटे छोटे होते हैं, वेयर एज मशरूम्स जो होते हैं वो एडिबल है। तो इट मीन्स कि ये जो किंगडम है ये बहुत डाइवर्स है। ये एक अच्छी चीजें भी कैरी कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें भी कैरी कर रहे हैं जहां पे ब्रेड जो है वो खराब करने वाली चीजें प्रेजेंट है, राइट। तो हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्यों हम किंगडम फंजाई में इस तरह के प्लांट प्रोडक्ट्स भी रख रहे हैं, जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट का ही हम कह सकते हैं क्योंकि हम उसको खा रहे हैं, राइट। जैसे मशरूम को हम खा रहे हैं, ओके। तो हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट इसका सबसे पहले सेल टाइप कैसा होता है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रोटिस्टा क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल टाइप जो है इनका भी क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, क्योंकि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके आगे अब जितने भी आपको किंगडम मिलेंगे सब में यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यानी ट्रू न्यूक्लियस आपको मिलता ही जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, यहाँ पे फिर प्रेजेंट है। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। वो क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो क्या होंगे, वो भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट हो सकता है, सेल वॉल जो होता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है काइटिन से। काइटिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल है ये काइटिन वाला सेल वॉल बनाता है, जो कि प्लांट्स में नहीं होता है। प्लांट्स में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है मोस्टली, इसलिए फंजाई जो होते हैं या मशरूम्स जो होते हैं उनको हम किंगडम प्लांटे में नहीं रखते हैं। उसके अलावा मशरूम्स के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, वो कुछ कुछ चीजों की वजह से, या फिर उनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं मशरूम्स में, इस वजह से हम उसको किंगडम फंजाई से निकाल के उसको हम किंगडम प्लांटे में नहीं रख सकते हैं, राइट। तो दीज आर फ्यू बेसिक डिफरेंसेस जिसकी वजह से हम मशरूम्स को किंगडम फंजाई में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो सेल वॉल है वो क्या है, वो काइटिनियस सेल वॉल है। ये सब जगह नहीं प्रेजेंट होती है, ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक हो गया। एंड द लास्ट थिंग जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो होगी मल्टी सेल्यूलैरिटी। ये क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मोस्ट फॉर्म्स। ओके, तो ये मोस्ट फॉर्म्स का क्या मतलब हो गया, इसका एक एक्सेप्शन है। ऑब्वियसली इसका एक्सेप्शन है यूनिसेल्यूलर जो होते हैं, वो कौन होते हैं इसके अंदर, यीस्ट। यीस्ट जो होंगे वो मल्टी सेल्यूलर नहीं यूनिसेल्यूलर होंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट इन मोस्ट फॉर्म। हर जो किंगडम फंजाई के अंदर हर जो स्पीशीज आएगी वो मल्टी सेल्यूलर होगी एक्सेप्ट फॉर द यीस्ट। यीस्ट जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। आपने यीस्ट सुना है कहाँ यूज होता है, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं
ठीक है। बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स में यीस्ट डाला जाता है। तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट किंगडम फंजाई, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें हमें और भी डिस्कस करनी है। ओके, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको किंगडम फंजाई में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, और वो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो क्या है? हेटेरोट्रॉफिक में आपका पहला जो चीज है वो है सेप्रोफाइटिक, और दूसरा क्या है? पैरासिटिक। तो पैरासिटिक की बात तो हम कर चुके हैं, है ना। पैरासिटिक की बात हमने प्रोटोजोआ में भी की थी। तो पैरासिटिक वो होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जो डिपेंडेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना। ये तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों टर्म्स हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। काइटिन के बारे में एक तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना है, क्योंकि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो सर्वाइव करते हैं डेड एंड डिकेइंग मटीरियल, ठीक है, डिकेइंग मटीरियल पे, जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेड मोल्ड्स यही तो करते हैं ना कि वो जो आपके घर में ब्रेड रखा हुआ है फ्रिज में, बहुत दिनों से रखा रह गया तो इसमें फंगस लग गया, वो ग्रीन सा या ब्राउनिश सा जो आपको चीज दिखता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो ये जो ब्रेड मोल्ड है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ही तो सर्वाइव कर रहा है ना, मतलब जो चीज खराब हो रही है उसके ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक mode of nutrition, and these organisms are called as saprotrophs. These organisms will be called as saprotroph, ठीक है। यानी ब्रेड मोल्ड जो होगा वो सेप्रोट्रॉफ होगा, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। वैसे ही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, और जो एनिमल्स पैरासाइट के फॉर्म में एक्ट करेंगे उनको हम पैरासाइट्स बोलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा के लिए, मतलब ये जो होते हैं ना, इनके एसोसिएशन में भी रहते हैं, अलग भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि जिसका एग्जाम्पल हम बताते हैं वो है लाइकेंस, ठीक है, LICHENS। लाइकेंस क्या होते हैं? आपने पेड़ में वो लगा हुआ जो बार्क होता है पेड़ का, यानी जो आउटर सरफेस होता है, उस पे हल्का हल्का कुछ ग्रीनिश सा आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे लाइकेंस जो होंगे इसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा? फंजाई होगा प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हम बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो दे आर क्या है? दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं। इसमें क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है जैसे पैरासिटिक का हमने क्या मतलब बोला था कि एक जो होता है उसको बेनिफिट होता है और दूसरा जो होता है सफरर होता है। जैसे कि हमने बात की थी किंगडम प्रोटिस्टा में, वहां पे हमने बोला था कि जो मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज होती है, उसको फायदा हो रहा है, लेकिन ह्यूमन के अंदर जब वो रह रहा है तो ह्यूमन को नुकसान हो रहा है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, मतलब ये दोनों जो है म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फंजाई क्या करेगा? ये वाटर को रिटेन करेगा, और ये जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और सर्टेन साइनोबैक्टीरिया, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन ऑल्सो, सो दे आर हेल्पिंग इन फूड फॉर्मेशन। तो ये जब खाना बनाएंगे, ये खाना बना के इनको देंगे, और ये वाटर जो है इनको पहुंचाएंगे, क्योंकि फूड बनाने का एक बेसिक जो प्रोसीजर होता है उसमें इनको क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो दैट्स हाउ दे आर हेल्पिंग ईच अदर। तो फंजाई का जो हाइफे लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो फंजाई होते हैं ना वो पहले स्पोर लाइक होते हैं, वो उसके अलावा ये जो होते हैं ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फंजाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे स्पोर लाइक अगर प्रेजेंट है या फिलामेंटस अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं? ये आउटर कवरिंग बनाते हैं लाइकन की, या उसको बेस देते हैं एल्गी को, सो दैट दे कैन सर्वाइव देयर। तो उनके सर्वाइवल के लिए
यानी एल्गी के सर्वाइवल के लिए, साइनोबैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए फंजाई जो होते हैं एक बेस बना रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, उनको वो वाटर भी दे रहे हैं, और उसके बदले में ये क्या कर रहे हैं, ये फंजाई को खाना पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली लाइकेंस में, दिस इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक मोड ऑफ एसोसिएशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फंजाई, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोइंग टू बी आस्क्ड इन एनी काइंड ऑफ योर एग्जाम्स, क्योंकि आपको ये पूछा जाएगा लाइकेंस इज एसोसिएशन बिटवीन, उसमें ऑप्शंस होंगे मल्टीपल, ऑब्वियसली फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया आप लिखेंगे उसमें ऑफ कोर्स, ऑलराइट। या फिर आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स 4 मार्क्स का, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो होता है फंजाई में, अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट में क्या होगा, यीस्ट में बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो से फॉर एग्जांपल ये एक यीस्ट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली ये बडिंग कर देगा, ठीक है। जैसे एक सिंगल था उससे उसको मल्टीपल बनना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर न्यूक्लियस आ गया, फिर इसमें बडिंग हो गई, फिर न्यूक्लियस आ गया, तो इसके बाद फिर एट द एंड क्या होगा, ये सारे जो है ये डिसोसिएट हो जाएंगे और ये जो है ये इंडिपेंडेंटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। इसके अलावा इनमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तो उनमें अलग तरीके से डिवीजन होता है। तो दैट्स हाउ वी कैन टॉक अबाउट कि किंगडम फंजाई जो है ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। इसको हम एक पर्टिकुलर फीचर से या एक पर्टिकुलर चीज से नहीं समझ सकते, बट यस जो कुछ भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें इसमें पढ़ी है। जैसे कि एक एग्जांपल फिलामेंटस फंजाई जो होता है उसका एग्जांपल होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक्ट्स एज एन एंटीबायोटिक, वो जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं उसमें यूज किया जाता है। बैक्टीरियल डिजीजेज में हम पेनिसिलिन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन क्या करता है, जो पेनिसिलिन हम फंजाई से आइडेंटिफाई कर आइसोलेट कर रहे हैं, वो क्या करेगा, दैट विल गो दैट पेनिसिलिन, अगर हम पेनिसिलिन की बात करते हैं क्योंकि एक फंजाई है तो वो उसका प्रोडक्ट है, तो से फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो हम एंटीबायोटिक के फॉर्म में जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है, से फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, तो ये क्या करता है पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ को रोक देता है। जब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रिजिडिटी चाहिए होती है, बैक्टीरिया बिना सेल वॉल के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई पेनिसिलिन जो है इसकी ग्रोथ को कैसे रोकता है, उसकी सेल वॉल पे एक्ट करके, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन सी कि एक ही किंगडम के अंदर एक प्लांट, एक प्रोडक्ट, एक ही किंगडम के अंदर एक प्रोडक्ट है जो कि मेडिसिनल है, एक प्रोडक्ट है जो कि ब्रेड मोल्ड है, सड़ने डिकेइंग वाला है, एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मशरूम्स, जिसको हम खाते हैं। तो एक ही किंगडम के अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी है, यू नो, सो दैट्स हाउ वी कैन से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। तो हमने इस किंगडम के बारे में मोर और लेस सारी चीजें पढ़ी हैं जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ऑफ कोर्स इसका और ज्यादा डेप्थ और ज्यादा डिटेल आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, और उससे भी ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ऑप्ट बायोलॉजी एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।